नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रोहित। सुनो जरा ओरिजिनल्स के उड़ता बॉलीवुड के एपिसोड नंबर 3 में आप सुनेंगे विक्की गोस्वामी की जाम्बिया जाने की कहानी और लड़ाई मिलानोस कॉन्स्टेंटिनो के गद्दी की। तो सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से। सुनो जरा। मिलानोस ग्रीस से जाम्बिया आया था और फिलहाल यहां का सबसे बड़ा मैंड्रिक्स का कारोबारी और ड्रग सप्लायर था। इस कहानी में अब एक अहम किरदार की एंट्री होने वाली थी, इसकी वजह से विक्की की किस्मत बदल सकती थी। और हुआ भी वही। आयरन ड्यूक के नाम से फेमस साउथ अफ्रीका का बिजनेसमैन इरविन खोजा विक्की का गॉडफादर बन गया। अब ये कैसे हुआ और कब हुआ, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर इरविन खोजा की कहानी जानना ज्यादा जरूरी है। और ये कहानी सुनते हैं विक्की गोस्वामी केस की भारत में सबसे पहले और सबसे गहराई से रिपोर्ट करने वाले जर्नलिस्ट सौम्य दीप्तो से। साउथ अफ्रीका में विक्की गोस्वामी का गॉडफादर अरविंद खोजा है। अरविंद खोजा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और साउथ अफ्रीका फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है। अभी 2010 में जो वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका में, उनका ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन थे ये अरविंद खोजा। मगर अरविंद खोजा बड़े बिजनेसमैन तो है, मगर पर्दे के पीछे उनके बहुत गैर कानूनी बिजनेसेस चलते थे। अरविंद खोजा का जो पास्ट है वो बहुत ही क्रिमिनल पास्ट है। वो बहुत बार जेल जा चुका है फ्रॉड के चक्कर में। वो 1978 से लेके 1981-82 तक उनके बहुत केसेस चलते रहे हैं। जाम्बिया में उनके बिजनेसेस हैं और जाम्बिया से वो वाइन भी इंपोर्ट करते हैं और ड्रग्स भी इंपोर्ट करते थे। सो अरविंद खोजा एक बड़े ड्रग का किंग पिन थे उस टाइम पे, जो बहुत पैसे बना लिए थे और वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन थे साउथ अफ्रीका में। बड़ा आदमी हर छोटी बात पर थाने जाए ये अच्छा नहीं लगता। इरविन खोजा फाइन देकर जेल में जाने से तो बच गया था, लेकिन अब वो अपने धंधे को कानूनी शक्ल देने की सोच रहा था। खोजा को गैर कानूनी ड्रग्स की सप्लाई जाम्बिया से होती थी, इसलिए उसने जाम्बिया से ही वाइन इंपोर्ट करने का कानूनी धंधा शुरू कर दिया था। और फिर ऐसे ही एक दिन जब इरविन खोजा जाम्बिया के ट्रिप पर था, वहां उसे एक वाइन टेस्टिंग ट्रिप पर जाने का न्योता मिला। वाइन टेस्टिंग ट्रिप दरअसल वो पार्टी होती है जहां वाइन फ्लेवर, उसकी खुशबू और कई दूसरी खासियतें वाइन को टेस्ट करके पता करते हैं। उस दिन वाइन टेस्टिंग में 3 बहुत खास लोग मौजूद थे। हर तरफ वाइन के ग्लास खनक रहे थे, जिनमें वाइन ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डाली जा रही थी कि खुद वाइन को भी पता ना चले कि कब बोतल से निकलकर ग्लास में उतर गई हो। फिर उस ग्लास में डाली वाइन को आहिस्ता से गोल गोल नचाकर होठों से लगाने से पहले उसकी मदमस्त करती खुशबू को जहन में उतारा जाता है। फिर धीरे से उसका एक घूंट इस तरह भर लिया जाता है जिससे कि वाइन जीभ की टेस्ट बड से होती हुई गले तक पहुंच जाए। वहीं टेबल पर 3 इंटरनेशनल शोहरत की शख्सियतें बैठी हुई वाइन का सिप ले रही थी। इनके नाम थे इरविन खोजा, मिलानोस कॉन्स्टेंटिनो और विक्की गोस्वामी। और यहीं से विक्की ने इरविन खोजा को अपना गॉडफादर बना लिया था, जिसके बाद उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इरविन खोजा को जाम्बिया में पुलिस ने मैंड्रिक्स से भरे डिब्बों के साथ लुसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय पकड़ा था जब वह साउथ अफ्रीका की फ्लाइट में बैठने वाला था। वहां की पुलिस के पास खोजा की ड्रग स्मगलिंग का पूरा रिकॉर्ड था और वह इस पूरे ड्रग्स के धंधे की जड़ से तलाश कर रही थी, जो उस वक्त के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर मिलानोस कॉन्स्टेंटिनो तक पहुंचती थी। विक्की उसके सामने अभी बहुत छोटा खिलाड़ी था। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक बड़ा मोड़ आया विक्की के लिए। एक लकी मोड़ आया जब अरविंद खोजा 1983 में लुसाका एयरपोर्ट में अरेस्ट हुए। पुलिस को पता चला कि उसके पीछे अरविंद खोजा का जो दाहिना हाथ है वो है मिलानोस कॉन्स्टेंटिनो। और ये पता चलने के बाद पुलिस एकदम हाथ धो के मिलानोस को अरेस्ट करने के लिए
लगे पड़े और स्पेशल SIT स्पेशल टीम्स गठित हुए और उनको अरेस्ट करने के लिए चल पड़े। और अरविंद खोजा के अरेस्ट होने के बाद मिलानोस समझ गया कि वो तो अरेस्ट हो ही जाएगा, किसी तरीके से बच नहीं पाएगा। ये मिलानोस के लिए बहुत खराब दिन थे और विकी गोस्वामी के लिए बहुत ही अच्छे दिन। लेकिन अब मिलानोस के दिन जाम्बिया में बहुत थोड़े रह गए थे, क्योंकि वहां की पुलिस ने उस पर अपना शिकंजा कसना तेज कर दिया था। खोजा से मीटिंग के बाद विकी और मिलानोस साथ में तो काम कर रहे थे, लेकिन विकी की औकात अभी एक वफादार चेले जितनी ही थी। विकी की किस्मत अब बदलने को बेताब हो रही थी। हुआ यूं कि मिलानोस के खिलाफ जाम्बिया में अरेस्ट वारंट जारी हो गया और उसके सिर पर गिरफ्तारी तलवार लटकने लगी। मिलानोस को जाम्बिया छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा था। फिर उसने अपने ड्रग्स के धंधे के साम्राज्य इस उम्मीद में विकी को थमा दिया कि एक दिन उसके लौटने पर विकी उसका साम्राज्य उसको वापस कर देगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। मिलानोस की जाम्बिया वापसी उसके लिए सपना बन रही थी और विकी जाम्बिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन चुका था। अरविंद खोजा के अरेस्ट के बाद एक स्ट्रेंज सिचुएशन पैदा हो गया। पुलिस ने टास्क फोर्स बनाई और मिलानोस कॉन्स्टेंटिनोस को अरेस्ट करने के लिए एकदम जगह जगह रेड पड़ने लगा। मिलानोस को पता चल गया कि वो बच नहीं पाएगा, ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाएगा। उसने मन बना लिया कि उसको देश छोड़ के भागना है। साउथ अफ्रीका से भागने से पहले वो विकी से मिला और बोला कि ये बहुत बड़ा मेरा जो ड्रग्स बिजनेस है ये आप संभालिए, ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट्स, ये रहा मेरा बिजनेस के ब्लूप्रिंट, ये रहे सारे नेटवर्क के एड्रेसेस। आप ये ड्रग्स बिजनेस को बंद नहीं होने देना, मैं बाद में अगर आया तो मैं आपके पार्टनर बन जाऊंगा। इसी तरह विकी गोस्वामी मिलानोस जाने के बाद एक जो वॉइड, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ मार्केट में कि एक बड़ा ड्रग सप्लायर चला गया, विकी गोस्वामी उसी जगह को आके फिल किया और साउथ अफ्रीका के नंबर 1 ड्रग्स सप्लायर बन गया। मिलानोस कॉन्स्टेंटिनो के भाग जाने के बाद इरविन खोजा का जाम्बिया में सिर्फ एक ही आदमी बचा था और वो था विकी गोस्वामी। कौड़ियों में बनकर तैयार मैंड्रिक्स की एक एक गोली 40-50 गुने रेट पर बिक रही थी। जल्दी ही विकी ने इस धंधे से इतना माल कमा लिया कि लोगों की आंखें चौधियाने लगी थी। इतने कम समय में बेइंतहा अमीर और पावरफुल हो गए विकी गोस्वामी को जाम्बिया के एंटी करप्शन कमीशन ACC की निगाहों में आना ही था और जल्दी ही ACC ने उसके खिलाफ ड्रग तस्करी के मामले में जांच शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि कमीशन ने विकी गोस्वामी को प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट डिक्लेयर कर दिया। फिल्म पत्रकार सौम्या दिप्तो बताते हैं, कॉन्स्टेंटिनो भाग जाने के बाद विकी गोस्वामी जाम्बिया का नंबर 1 ड्रग सप्लायर बन गया। वो ड्रग्स साउथ अफ्रीका में सप्लाई होते थे, मगर ये अच्छे दिन विकी गोस्वामी के लिए ज्यादा दिन नहीं रहा। एंटी करप्शन कमीशन जाम्बिया के उन लोगों ने विकी गोस्वामी के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट निकाला क्योंकि उन लोगों को पता चला कि विकी गोस्वामी ड्रग्स के सप्लाई करते थे। उन लोगों का यह कहना था कि विकी गोस्वामी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया है और ड्रग्स के बिजनेस के थ्रू बनाया है और इसीलिए विकी गोस्वामी को जाम्बिया में कभी एंट्री नहीं देना चाहिए, उनको इंडिया में डिपोर्ट करना चाहिए। उन लोगों ने विकी गोस्वामी को प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट घोषित किया और विकी गोस्वामी को अरेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया। 28 जनवरी 1994 में यानी कि 1994 में जाम्बिया की सरकार ने विकी गोस्वामी की प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट वाली खबर तो छापी ही, उसके साथ यह भी छापा कि उसको हिंदुस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। वहां की सरकार उन पुलिस वालों को सतर्क करना चाहती थी जो विकी के साथ मिले हुए थे। मैसेज साफ था, विकी से दूर रहना वरना फंसोगे। 24 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पर अलर्ट का सिग्नल लगा दिया गया। विकी को चूहे की तरह
जाम्बिया में ही कैद कर लेने की सरकार की तैयारी थी। विकी गोस्वामी को जब पता चला कि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और उसको इंडिया वापस भेजा जाएगा, तो विकी गोस्वामी ये जानता था कि अगर इंडिया आया तो भी अरेस्ट हो जाएगा और जाम्बिया में रहा तो भी उसको जेल में डाल दिया जाएगा और इंडिया भेज दिया जाएगा। तो विकी गोस्वामी उसी दिन रात को 3 बजे सिर्फ एक सूटकेस लेके जाम्बिया से भाग गया। उसने एक प्राइवेट प्लेन से भागा था और ये कहा जाता है कि वो प्राइवेट प्लेन उसको अरविंद खोजा ने दिया था। रात को 3 बजे विकी गोस्वामी जाम्बिया से भाग गया। लेकिन सरकार अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई और इससे पहले कि विकी के पास उसे हिंदुस्तान रिपोर्ट करने के डॉक्यूमेंट्स पहुंचाते, विकी वहां से रफू चक्कर हो चुका था। माना जाता है कि उसे जाम्बिया से सुरक्षित बाहर निकालकर अपने देश साउथ अफ्रीका पहुंचाने में उसके गॉडफादर आयरन ड्यूक उर्फ इरविन खोजा का हाथ था। जुड़े रहिए आप हमारे साथ उड़ता बॉलीवुड के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें अपनी मन की आंखों से। सुनो ज़रा।